हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीडम फ्रॉम स्टॉप लॉस। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि हमारा मार्केट का डायरेक्शन जो है वो किस साइड जाना चाहिए, मार्केट बढ़ना चाहिए या फिर जो है डाउनवर्ड ट्रेंड पे जाना चाहिए। तो अपनी पिछली लास्ट 2-3 वीडियोस में हम हर हफ्ते के डेटा के बेसिस पे हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि कमिंग वीक में जो मार्केट का डायरेक्शन है वो किधर की तरफ जाना चाहिए या किधर की तरफ जाने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अगर आपको ये यूजफुल लगता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और उसको अंत तक देखें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में भी हम वही चीज डिस्कस करेंगे कि कमिंग वीक में मार्केट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीक में ये बताया था कि डेटा जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। एफआईआई और डीआईआई पोजीशनिंग का डेटा मैंने आपको दिखाया था अपनी लास्ट वीडियो में। तो मैंने आपसे ये कहा था कि हमें इस टाइम पे जो है मार्केट को थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए और कुछ भी काम नहीं करना चाहिए और थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि लाइक द लास्ट वीक आई हैव आल्सो टेकन द डेटा ऑफ एफआईआई डीआईआई पोजीशनिंग फॉर दिस वीक। ठीक है, तो जो लास्ट वीक में एफआईआई और डीआईआई ने किया है उसका डेटा मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ठीक है, तो आप 4 नवंबर का अगर डेटा देखिए, ये एक इंट्राडे डेटा है। तो यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर की अगर आप बात करें तो एफआईआई ने यहाँ पे जो है बाइंग कर रखी है और डीआईआई ने यहाँ पे क्या कर रखा है, ये शॉर्ट कर रखा है। ठीक है, अगर आप इसी तरीके से स्टॉक फ्यूचर्स को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे देखिए कि दोनों ने ही यहाँ पे बाइंग कर रखी है। तो ये फैक्टर्स जो हैं ये मार्केट के लिए पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया कि जो भी चीज आपको ग्रीन में दिखाई देती है वो मार्केट के लिए पॉजिटिव है और जो चीजें आपको रेड में दिखाई दे रही है वो मार्केट के लिए नेगेटिव। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक फ्यूचर्स और ये इंडेक्स फ्यूचर में मोस्टली जो है सारी बाइंग हो रखी है। तो ये मार्केट के ऊपर जाने का इंडिकेशन है। ठीक है, लेकिन अगर आप ओवरऑल पोजिशनिंग की बात करें तो अगर आप देखें इंडेक्स फ्यूचर में अभी भी एफआईआई जो है वो शॉर्ट है। यहाँ पे डीआईआई ने थोड़ी सी बाइंग कर रखी है, लेकिन अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये भी शॉर्ट है। और अगर हम इंडेक्स के कॉल और पुट ऑप्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो है कॉल और पुट ऑप्शन का जो रेशियो आ रहा है ये 1:3 के करीब है। तो पुट ऑप्शन जो है इसमें ज्यादा है। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो इंडिकेटिंग कि मार्केट जो है एक बियरिश ट्रेंड पे है। और अगर आप स्टॉक के कॉल और पुट ऑप्शन को देखें तो यहाँ भी आपको सब चीजें रेड में ही दिखाई दे रही हैं। तो इसका मतलब कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म में हमारा मार्केट जो है वो बियरिश दिखाई दे रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो ये जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है ये थोड़ा सा मार्केट के लिए पॉजिटिव है। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि हमारा जो है मार्केट थोड़ा सा जो है बुलिश ट्रेंड पे जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस कमिंग वीक के लिए थोड़ा सा मतलब हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव हो रहे हैं। जैसे कि यूएस बॉन्ड यील्ड, लास्ट वीक तक यूएस बॉन्ड यील्ड 4.9 और 5 के आसपास चल रहा था। इस वीक में अगर आप देखें तो जो अभी यूएस बॉन्ड यील्ड की वैल्यू चल रही है वो चल रही है 4.5% और इंडिया का अर्निंग यील्ड जो है वो 4.8% है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि एफआईआई जो है वो पैसा इंडिया में लगाए। ठीक है, क्योंकि ये एक फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि कमिंग वीक में ये इंडिया के लिए पॉजिटिव हो, इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव हो और मार्केट जो है अपवर्ड ट्रेंड पे जा सकता है। यूएस मार्केट भी इस समय बढ़ा हुआ चल रहा है और अगर आप क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल का भी दाम इस समय थोड़ा गिरा हुआ है। तो वो हमारे इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव। ठीक है, तो इन सारे फैक्टर्स को मिला के जो हमारा एक कंक्लूजन बन रहा है वो ये बन रहा है कि कमिंग वीक में शॉर्ट टर्म में हमारा जो मार्केट है वो बुलिश ट्रेंड पे दिखाई दे रहा है, वो बढ़ सकता है। लेकिन दोस्तों ये सारे फैक्टर्स जो हमने अभी डिस्कस किए ये सब डायनेमिक है, ये चेंज होते रहते हैं। तो आपको इन सारे फैक्टर्स को क्लोजली ऑब्जर्व करना है। जहां भी आपको लगता है कि ये सारे फैक्टर्स रिवर्स कर रहे हैं तो हमारा मार्केट जो है वो बियरिश हो सकता है लॉन्ग टर्म में। ठीक है दोस्तों, तो इस वीक में हो सकता है कि हमारा मार्केट जो है ज्यादा प्रोबेबिलिटी है बेस्ड ऑन ऑल द पॉइंट्स की शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा मार्केट हमारा इस वीक में बढ़ सकता है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम आपको ये सारे
फैक्टर्स को क्लोजली ऑब्जर्व करना है कि ये कब रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, अगर रिवर्स होने लगे तो फिर हमारा मार्केट लॉन्ग टर्म में थोड़ा बेयरिश हो सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल होगी। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी सारी वीडियोस जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये किसी भी तरीके की कोई फाइनेंशियल एडवाइजरी नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों मेरे चैनल पे जुड़ने के लिए। और अगर आपने अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड सी यू नेक्स्ट वीक। बाय बाय।